हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। न्यू मून है 15 ऑफ जून को। ठीक है, तो 2-4 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन बाद तक उसका इफेक्ट चलता रहता है। तो देखते हैं आपके लव लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अभी अभी नए रिश्ते में आए हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर सारे 12 राशियों की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली किसी रिश्ते में एंटर किए हैं, एक रिश्ता शुरू हुआ है, न्यू लव है ना। तो जिनके लाइफ में न्यू लव अभी अभी एंटर किया है, तो उनके लिए बात करते हैं। मतलब जो लोग अभी अभी नए नए रिश्ते में आए हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ प्लस एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करेंगे। फर्स्ट 2 कार्ड्स, कि ये कार्ड्स दिखाते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे को समझने और ईमानदारी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये अच्छी बात है ना। और आपको लगता है ना कि आपके पर्सन पता नहीं ये जो बोल रहा है रही है वही सही है या फिर और कुछ है। मतलब पास्ट का जो लेकर चल रहे हो आप साथ में, उसको वहां पे छोड़ दो। वो पहली बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईमानदार है। आप ईमानदार हो तो ये भी ईमानदार ही है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो ये रिश्ता अचानक या डेस्टिनी लाइक फील हो सकता है आप लोगों को, कि अचानक इस पर्सन से ये रिश्ता हुआ, आपका स्टार्ट हुआ, आप इस रिश्ते में आए, ये डेस्टिनी थी, ऐसे आपको फील हो सकता है। तो यहाँ ऐसा है कि 12th to 15th जून के आसपास विद दिस 2 कार्ड्स हम बात करें तो यहाँ पर 12th टू मतलब 12 से लेकर तो 15 जून के आसपास थोड़ी कंफ्यूजन, साइलेंस या इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है आप लोगों को आपके पार्टनर से। ठीक है, मतलब अभी नए नए रिश्ते में आए हो तो वहां पर अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से आपके पर्सन से आपको कोई कॉल मैसेज ज्यादा नहीं आ रहा है, बातचीत कम हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया है, मतलब मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं कह दिया, ऐसे भी आपको लग सकता है। या इसके माइंड में तो कुछ और नहीं चल रहा है, तो ऐसे निगेटिव में मत जाना। ठीक है, पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपने पॉजिटिव माइंड रखना है अपना। ठीक है, एक बात तो आप जानते हो, अब हर रीडिंग में मैंने बताया ही है कि अपनी बाउंड्री लेकर चलना है। पहले खुद का सोचना है, बाद में दूसरों का। ठीक है, उसके बाद में। तो यहाँ पर ऐसा है कि कंफ्यूजन या साइलेंस आपको लग सकता है, इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है, तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगा। उसके बाद में जो एनर्जी है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इमोशनल ओपनिंग और फीलिंग्स के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर। ऑन दिस न्यू मून आपको ये एनर्जी फील होगी कि पहले तो न्यू मून आते तक आपको ऐसा लगेगा 2-3 दिन पहले से और न्यू मून तक कि रिश्ता कहीं ना कहीं पर ये डिस्टेंट हो गया इमोशनली और अब पता नहीं क्या होगा। और तुरंत न्यू मून के बाद ये एनर्जी शिफ्ट होती है, तो एक नई लव, एक न्यू शुरुआत आपको दिखाई देगी, नई शुरुआत दिखाई देगी। ठीक है, जो इमोशनल ओपनिंग की तरह रहेगी आपके लिए, आपके पर्सन की ओर से, और फीलिंग्स भी बढ़ने के संकेत दे रहा है ये कार्ड यहाँ पर। नेक्स्ट एनर्जी जो है उसके साथ बात करें तो रिश्ता धीरे धीरे ग्रो होगा, कमिटमेंट तुरंत नहीं आ सकता है। उम्मीद भी आप इस तरह से ना करें कि एकदम से फास्ट कुछ हो जाए, ऐसा उम्मीद ना करें। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आप भी सोच लो, देख लो पहले इंसान कैसे है, पूरे तरीके से उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग और आगे बढ़ने की इच्छा दिखाता है ये कार्ड। तो आपके पर्सन की ओर से ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर, आपके भी तरफ से है लेकिन आपसे कई ज्यादा उसके तरफ से रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा रहेगा यहाँ पर। जो लोग अभी अभी नए रिश्ते में एंटर किए हैं, तो शुरुआत में थोड़ी रुकावट, सोच विचार रहेगा, लेकिन न्यू मून के बाद फीलिंग्स ज्यादा स्पष्ट हो सकती है, क्लियर हो सकती है। ये रिश्ता पेशेंस मांग रहा है फिलहाल आपसे। ठीक है, तो जो लोग मैरिड है पहले से, मतलब शादीशुदा है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म से इस रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिश्ते में है, तो उनके लिए ऐसा है कि पुराने तनाव को मैच्योर तरीके से संभालने की क्षमता मिलेगी आपको ये टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी की ऐसी है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि महत्वपूर्ण बातचीत या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर क्लियर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। रिलेशनशिप डायनामिक्स में बदलाव आ सकता है, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। और यहाँ ऐसा है कि किसी एक पार्टनर को चीजों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव जो है इस रिश्ते की तरफ देखने का बदलना पड़ेगा आपके पर्सन को या फिर आपको। ठीक है, पुराने इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और हीलिंग, इमोशनल रिन्यूअल और प्यार के फिर से फ्लो होने के सुंदर संकेत देते हैं ये जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, पर कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी, कुछ लोगों को अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा इस रिश्ते की तरफ देखने का। एक तो आप या आपके पर्सन, और कहीं पर पास्ट की जो चीजें हैं, थोड़ी इमोशनल डाउन होना, इमोशनल कुछ हर्ट, तो ये इसको लेट गो करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्यूचर की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए
थ्री ऑफ वांड्स को जो है यहाँ पर भविष्य की प्लानिंग, ट्रैवल प्लान्स, लॉन्ग टर्म गोल्स पर चर्चा दिखाता है। मतलब आप लोग बातचीत कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, और अच्छी इमोशनल बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओवरऑल कैसा रहेगा, जो लोग पहले से मैरिड है या रिलेशनशिप में काफी टाइम से, उनके लिए पुरानी शिकायतों को छोड़ने पर रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है, नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यह हीलिंग और इमोशनल रिसेट का समय लग रहा है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी मैं अलग से बता दूं यहाँ पर। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, यहाँ पर काफी स्पष्ट बात दिखाई दे रही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कार्ड जो है मतलब डिवाइन टाइम पे सारी चीजें ठीक होगी, ये आपको समझना चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ फोर्सफुली कर नहीं सकते हो, अपने तरफ ध्यान दो सिर्फ। ठीक है, अपने आपका इनर वर्क कहाँ तक पहुंचा है, किस तरह से आपका अभी कर्मा बैलेंस हुआ है, आपने चक्रास बैलेंस किए हैं, और आपके पार्टनर जो है डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी भी एनर्जी कैसी है, वो सारी चीजें देखकर ही इस रीडिंग को आप समझिएगा। सबकी सिचुएशन अलग है, सब लोग अपने जर्नी में कोई बहुत आगे है तो कोई अभी अभी स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी चीजें कोई मिड में भी हो सकते हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो इमोशनली दूर जाना या हीलिंग जर्नी पर होना दिखाता है। तो ये जो इमोशनल डिस्टेंस आया है, ये हीलिंग के लिए आया है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हैंगमैन की भी बात है तो सेपरेशन, पॉज या सरेंडर फेस दिखाता है। तो काफी लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी चल रही है, आप और आपके ट्विन फ्लेम जो है बातचीत नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये बात भी है, तो ये हीलिंग के लिए है सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो हीलिंग के लिए रहेगी ये सारी चीजें यहाँ पर। नेक्स्ट एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि दोनों में से कोई एक अभी भी पास्ट रिग्रेट पकड़े हुए है, पास्ट की चीजों को पकड़े हुए है। शायद आप, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा आप, उसने ये मुझे बोला, क्यों बोला, क्यों समझ में नहीं आया, इसको क्या बोल रहा है रही है ना, बहुत ही गलत कुछ बोल देते तो आप क्यों समझ के लोगे हर बार, आप क्यों समझ कर लोगे हर बार क्यों आप मैनेज करोगे, तो ये आपको लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, गलत हो ऐसा मैं नहीं कहूंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, जर्नी का रिस्पेक्ट आप कर ही रहे हो। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है, फ्यूचर के लिए आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, उस पर सोच विचार भी चल रहा है आपके माइंड में। ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज ऐसा रहेगा, कंट्रोल छोड़ो, टाइमिंग को फोर्स मत करो, जितना सरेंडर होगा उतनी क्लैरिटी आएगी, तो सरेंडर एनर्जी में रहो। तो न्यू मून की एनर्जी फॉर सभी लिब्रा के लिए कैसी रहेगी, 12 से लेकर तो 18 जून तक। तो ये न्यू मून लिब्राज आपके लिए मुख्य रूप से इमोशनल क्लैरिटी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट्स को रिलीज करना, रिलेशनशिप रिसेट और फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस, हाँ ये लग रहा है यहाँ पर। ये सबकी एनर्जी लेकर आया है और ये दिख रहा है, ये सब लेकर आ रहा है। ठीक है, सबसे सकारात्मक यहाँ पर बात करें हम तो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, जैसे कि एस ऑफ कप्स है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए ये जो ओवरऑल रीडिंग है ना, ये रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं दिखाती है, यहाँ पर इमोशनल रिन्यूअल लगती है, क्लैरिटी और हीलिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो एंड पाइसिस। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो अपने डर के आगे जीत है। आपने सुना होगा ना, डर के आगे जीत है, तो बस वैसा ही। तो डर बहुत लगेगा, अननोन सा डर, पता नहीं किस बात का डर लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डर लग रहा है। कभी भी कुछ आवाज हो जाए तो आपको डर लगता है, घर में कुछ हो जाए तो डर लगता है, घर के लोगों के हेल्थ का टेंशन होता है आप लोगों को, आपके बड़े बुजुर्ग है घर में उनके, या जैसे भी। ठीक है, तो ये सारे टेंशन जो है वो जरूरत नहीं है, इन सबकी अननेसेसरी है, इसको साइड कर दीजिएगा। बैलेंस लाइए अपने लाइफ में, बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो बहुत जल्द आप जो चाहते थे वो आप पाओगे। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो आपने हार्ड वर्क किया था वो अभी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो आप भी पॉजिटिव बने रहिएगा अपने लाइफ में, वो सही रहेगा। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, जिसका आप टेंशन ले रहे हो बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि वो लोग सेफ है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनके लिए। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो या एकदम टेंस हो रहे हो तो वो ना करें। चलो देखते हैं, कुछ कर्स चल रहे हैं या कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है, क्या है, चलो देखते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ ऐसा रहेगा, आपका अपना फोकस जो है क्लियर रखो। ठीक है, जो सच में चाहिए उसी पर एनर्जी लगाओ, चेसिंग और फोर्सिंग से बचना है आप लोगों ने, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड के साथ बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ये। पुराने पैटर्न्स, फियर्स या रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस को बदलने का मौका मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो उसे बदलिएगा जरूर, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर चेंजेस करने का मौका आपके हाथ में आ रहा है पॉजिटिवली, ठीक है। आपकी सोच और इंटेंशंस रियलिटी को शेप कर रहे हैं। आपकी जो सोच है और जो इंटेंशंस है वो रियलिटी को शेप कर रहे हैं इन दिनों। ये आपको मतलब ये आपको समझ में आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ये वक्त ही ऐसा रहेगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ में है, मतलब अभी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट कार्ड के साथ बात करें तो डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट रखो। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वो सही है, वो सही समय पर आपके सामने अनफोल्ड होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर मैसेज ऐसा रहेगा, क्लैरिटी के साथ अपना इंटेंशन सेट करो, पुरानी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करो और फिर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। इस न्यू मून में जो अलाइंड है वो नेचुरली आपकी तरफ आएगा और जो अलाइन नहीं है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जो आपके लिए नहीं है मतलब वो रिलीज हो जाएगा। तो एनर्जी अच्छी रहेगी सारी की सारी, आप पॉजिटिव सोचो फिर और अच्छा होगा सब कुछ, ठीक है। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने देखने का नजरिया बदल दो। यही एनर्जी आई थी इसके पहले भी, इस रिश्ते की तरफ देखने का नजरिया बदल दो अपना। अर्थ गार्डियन, स्टे ग्राउंडेड, तो आपने स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, तो आपने थोड़ा शांत रहना है, स्टेबल रहना है, ठीक है। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अब वक्त आ चुका है यहाँ पर कि आप लोगों ने अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं। जो हम सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे लाइफ में, तो इस बात को समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।